हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जिसमें आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पर आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपका न्यूमरेटर में रूट नंबर है और जो डिनोमिनेटर में रूट नंबर है वो सेम है। सेकेंड क्वेश्चन में आप देख रहे हो जो न्यूमरेटर का रूट नंबर है और जो डिनोमिनेटर का रूट नंबर है वो डिफरेंट है। और जो थर्ड टाइप है उसमें आप देख रहे हो कि यहाँ तो आपको दो दो टर्म दे दी गई हैं और कहा गया है ए और बी की वैल्यू निकालो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आप लोगों से बनता ही होगा। इसमें क्योंकि सेम रूट नंबर है इसलिए हमें क्या करना होगा, इसे रैशनलाइज करना है। √2 प्लस √3 अपॉन 3 √2 माइनस 2 √3। एक बात और, आपको ये ध्यान देना है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो स्टेप बाय स्टेप करो, क्योंकि स्टेप्स में मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो √2 प्लस √3 अपॉन 3 √2 माइनस 2 √3। इसे रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसका बिटवीन साइन चेंज करके हमें दोनों ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 √2 प्लस 2 √3 अपॉन 3 √2 प्लस 2 √3। एक चीज और आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर देती हूँ कि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है इस चीज में। जब हम सेम रूट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें क्या मिलता है, वही नंबर मिल जाता है विदाउट रूट साइन। जब हम डिफरेंट रूट नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो एक्सपोनेंट्स के रूल हैं जो आपने पहले 7th 8th में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी ये हो जाता है, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये हो जाता है 3 2 6। और यदि हमारे पास थर्ड टाइप क्या होता है, ये होता है कि अगर 3 √2 मल्टीप्लाइड बाय 4 √3, तब हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट है और जो कांस्टेंट है पहले उसे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 12, और उसके बाद रूट नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 6। 2 3 6। तो ये तीनों वे आपको पता होना चाहिए अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें मल्टीप्लीकेशन ही करना है। तो फर्स्ट में हम देख रहे हैं √2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड बाय 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय 3 √2 प्लस 2 √3। जब भी हम बाइनोमियल टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं किसी सिंगल टर्म से तो हमें दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पर 3 √2 माइनस 2 √3, 3 √2 प्लस 2 √3, 3 √2 प्लस 2 √3। इसके बाद √2 को 3 √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो रूट वाला नंबर रूट से मल्टीप्लाई होगा, देन 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 बचेगा, प्लस √2 को फिर 2 √3 से करना है तो 2 √6 आएगा, प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय √2 होगा, और 3 वैसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ विदाउट रूट नंबर नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 √6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय √3, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब नीचे आप यहाँ देख रहे हो कि a माइनस बी, ये भी 3 √2 है, ये भी 3 √2 है, और ये इसी तरह 2 √3 तो यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी जो कि हमने पहले ही पढ़ी हुई है, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। इसका मतलब है यहाँ a के प्लेस में है 3 √2 और b के प्लेस में है a इज इक्वल टू 3 √2 एंड b इज इक्वल टू 2 √3। तो यहाँ हम आइडेंटिटी के फॉर्म में इसे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा a² यानी 3 √2² माइनस 2 √3²। इसके बाद 2 3 6 प्लस 2 √6 प्लस 3 √6 यानी 5 √6, रूट वाले नंबर ऐसे ही ऐड होते हैं, प्लस 6 होल अपॉन 3 √2, 3 3 9 एंड √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 यानी कि 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 2 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में विदाउट रूट नंबर 6 and 6, 12 प्लस 5 √6 अपॉन 18 माइनस 12। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर
12 प्लस 5 रूट 6, 12 प्लस 5 रूट 6 अपॉन 18 माइनस 12 दैट इज 6। आप यहाँ देख रहे हो हमें ये क्वेश्चन कहाँ पर इसे सॉल्व करना, कहाँ पर स्टॉप करना है। यहाँ आपने देखा आपको रूट 6 मिल गया, यहाँ भी रूट 6 है, यानी कि अब इसकी सॉल्विंग आपको स्टॉप करना है और बस क्या करना है, अब ये डिनोमिनेटर अपॉन में है, होल अपॉन है, तो बस हम ये डिनोमिनेटर क्या कर सकते हैं, इसके अपॉन भी ले सकते हैं और इसके अपॉन भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ये लेकर आया है, तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमारा आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 by 6 plus 5 root 6 upon 6 is equal to a minus b root 6। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ देखो यहाँ रूट 6 है, यहाँ रूट 6 है, तो रूट 6 का यहाँ कोएफिशिएंट क्या है, माइनस b, और यहाँ रूट 6 का कोएफिशिएंट क्या है, 5/6, तो इसका मतलब हुआ b इज इक्वल टू माइनस 5/6, माइनस b इज इक्वल टू दिस, माइनस से मल्टीप्लाई होगा बोथ साइड, देन b इज इक्वल टू माइनस 5/6। अब नेक्स्ट a इज इक्वल टू रूट वाले नंबर को हमने रूट वाले नंबर से कंपेयर कर दिया, a इज इक्वल टू 12/6, तो a इज इक्वल टू 12/6 दैट इज 2। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, b इज इक्वल टू माइनस 5/6 एंड a इज इक्वल टू 2। अब हम आते हैं टाइप बी क्वेश्चंस में। यहाँ पर आप देख रहे हो न्यूमरेटर में रूट 3 और रूट 2, रूट नंबर्स कौन से हैं, रूट 3 रूट 2, लेकिन डिनोमिनेटर में जो रूट नंबर है वो रूट 3 रूट 2 नहीं है, लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है रूट 48 रूट 18, तो हमें रूट 48 और रूट 18 को पहले रूट 3 रूट 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद सेम प्रोसीजर जो हमने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था वो करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक तो मेथड है आप ओरली कन्वर्ट कर लो, दूसरा मेथड है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करो। तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे, 2 2 4, 4 1, 2 6 3 एंड 1, तो 2 2 4, 2 8, 2 16, 16 3 48, तो हमारा 48 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि हम 48 को कैसे लिख सकते हैं, 48 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, तो रूट 48 का क्या हो जाएगा, रूट 48 के लिए इसमें रूट लगा देंगे। अब आपको मालूम है कि यदि रूट के अंदर स्क्वायर नंबर होता है तो स्क्वायर से बाहर आ जाता है, तो ये 2 स्क्वायर है तो ये बाहर आएगा, ये भी स्क्वायर है तो ये भी बाहर आएगा, और अंदर केवल रह जाएगा 3। तो रूट 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 रूट 3। ठीक है, इसी तरह हमारा रूट 18, रूट 18 को तो आप इजिली 9 2 18 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 9 2 18 यानी 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, 9 को ऐसा भी लिख सकते हैं। अब 3 स्क्वायर नंबर है तो ये रूट साइन से बाहर, देन इट 3 रूट 2, तो हमारा ये कन्वर्ट हो गया 4 रूट 3 में और ये कन्वर्ट हो गया 3 रूट 2 में, तो रूट 3 और रूट 2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे पुट कर लेते हैं, 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 अपॉन रूट 48 प्लस रूट 18 इज इक्वल टू 4 रूट 3, तो ये न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, और हमने डिनोमिनेटर के लिए जो वैल्यूज निकाली हैं वो हम पुट कर देते हैं, 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 2। अब क्या करना है, अब सेम हमारा वही मेथड कि हम पहले टर्म्स को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 अपॉन 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 2, इनके बिटवीन साइन माइनस है इसलिए प्लस है, तो अब हम माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2। अब मैं डबल मल्टीप्लाई कर देती हूँ, अब मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 16, 16 3 48, इसके बाद 4 रूट 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12 रूट 6, 5 रूट 2 4 रूट 3 से होगा, प्लस 20 रूट 6 माइनस इससे होगा 50
15 मल्टीप्लाई बाय 2 देन 30। यहाँ पर आएगा नीचे ये वाली आइडेंटिटी हम फिर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ था a इज इक्वल टू, लास्ट टाइम कुछ और लिया था, अब हम लेंगे यहाँ a इज इक्वल टू 4√3 और b इज इक्वल टू 3√2। तो इसका मतलब है 4√3 होल स्क्वायर माइनस 3√2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया 48 माइनस 30। जो रूट नंबर है उन्हें रूट नंबर से करना होता है और जो कांस्टेंट है उन्हें उस फॉर्म में करना होता है। 48 माइनस 30 ये आपका आ जाएगा 18 प्लस 12√6 माइनस 12√6 प्लस 20√6 दैट इज 8√6। और नीचे क्या मिलेगा हमें 4√3, 4 4 जा 16, 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 48 माइनस 3 3 जा 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 18। तो यहाँ पर हमें ये मिला। तो ये आ गया 8 प्लस 8√6 अपॉन 48 माइनस 18 दैट इज 30। ठीक है, अब हमारे पास √6 यहाँ आ गया है और आप क्वेश्चन में देख रहे हो √6 है। तो अब हम अपना जो से और सॉल्व करना, फर्दर सॉल्व करना स्टॉप करेंगे। तो ये यहाँ पे स्टॉप किया। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये इसके लिए भी है, ये इसके लिए भी है, क्योंकि होल डिनोमिनेटर है, इसलिए हम क्या करेंगे 80 अपॉन 30 एंड 8√6 अपॉन 30। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास आ गया 18 अपॉन 30 प्लस 8√6 अपॉन 30 इज इक्वल टू a प्लस b√6। a प्लस b√6, यहाँ पर √6 का कोएफिशिएंट b है, देन b इज इक्वल टू 8 अपॉन 30। इसे सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका 2 से, 2 4 जा 8, 4 अपॉन 15। अब हमारा नेक्स्ट जो है a है, a इज इक्वल टू आ जाएगा 18 अपॉन 30। ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये आप देख रहे हो 6 से सिंप्लीफाई हो सकता है। तो 3 अपॉन 5। तो a की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 5 और b की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 50। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अब इसमें हमारे पास दो टर्म है। फर्स्ट टर्म में आप देख रहे होगे ऊपर भी √7 है, यानी रूट वाला नंबर सेम है, और सेकेंड टर्म में भी रूट वाला नंबर सेम है। तो एक तो आपका मेथड है आप इसे अलग रेशनलाइज करो, इसे अलग रेशनलाइज करो, फिर दोनों को माइनस करो और फिर a और b की वैल्यू निकालो। और जो दूसरा मेथड है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें आपको क्या करना है एलसीएम लेना है। लेकिन हम एलसीएम कब लेते हैं? क्या हम हर क्वेश्चन में एलसीएम लेते हैं? नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो आते हैं 2 टर्म्स वाले, इसमें आपको इसी तरह के ही क्वेश्चन मिलते हैं जो मैं बताने जा रही हूँ। यहाँ पर आप देखो √7 + 1 और √7 - 1, यानी कि ये जो दोनों नंबर हैं ये सेम है, इस वाले न्यूमरेटर में भी, इस वाले न्यूमरेटर में भी। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ एलसीएम लेंगे। आपको जो दूसरे क्वेश्चन भी ऐसे 2 टर्म वाले आएंगे ना वो ऐसे ही आएंगे, √8 + 2, √8 - 2, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो हमेशा इन क्वेश्चंस में एलसीएम ही लेना है। 90% ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि इनका डिनोमिनेटर केवल साइन से डिफरेंट होता है, उसके अलावा कुछ डिफरेंस नहीं होता। तो एलसीएम हम लेते हैं, लेकिन रूट वाले नंबर का एलसीएम कैसे लें? रूट वाले नंबर का एलसीएम कैसे लें? अब आपको पता है कि जब आप इस तरह के एलसीएम करते थे, मान लो 4/5, अगर हमें लेना है 4/5 एंड 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा 5 क्या है, प्राइम नंबर है, 2 भी, यानी 5 एंड 2 किसी भी तरह से एक दूसरे से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं। जब इस तरह डिविजिबल नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो एलसीएम होता है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, यानी 5 2 = 10, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी 8, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी 15। तो इस तरह हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे यही एज्यूम करके चलते हैं कि √7 + 1 और √7 - 1 एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है। तो जब डिविजिबल नहीं है तो सेम यही मेथड, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं है कि एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर क्या आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी √7 - 1 इंटू √7 - 1, ठीक है, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसके पहले बीच में साइन माइनस का है तो माइनस साइन पुट करेंगे। √7 + 1 इंटू √7 +
1। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो √7 - 1, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, √7 - 1 होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है, √7 + 1, तो √7 + 1 स्क्वायर होल अपॉन a + b, a - b वाली आइडेंटिटी, दैट इज a² - b स्क्वायर, दैट इज √7² - 1 स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे और एक ट्विस्ट, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर या तो a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, एक्सपैंड करो, सब्ट्रैक्ट और ऐड करो, कैंसिल करो और फिर आंसर लेकर आओ। या फिर हमारे पास दूसरा ये मेथड है कि आप ये देख रहे हो, ये a² की तरह ट्रीट हो सकता है और ये b² की तरह, यानी कि जो हमारे पास पहले वाली आइडेंटिटी थी, यहाँ पर a² - b² इज इक्वल टू a + b, a - b, यही आइडेंटिटी थी हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, a के प्लेस पे हम ले रहे हैं √7 - 1 और b के प्लेस पर हम ले रहे हैं √7 + 1। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, a² - b² यानी √a² यानी इसका स्क्वायर, b² यानी इसका स्क्वायर। तो इसके इक्वल क्या होता है, a + b, यानी कि यहाँ आएगा √7 - 1 प्लस √7 + 1। इसी तरह दूसरे ब्रैकेट में आएगा √7 - 1 माइनस एक चीज और, जब भी हमारे पास बाइनोमियल या दो टर्म है तो हम क्या करते हैं, माइनस साइन आता है तो उसे पहले ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, √7 + 1 ऐसा लिखेंगे, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन यहाँ दो टर्म है। यहाँ पर आ जाएगा √7² दैट इज 7 और -1, ये आ जाएगा यहाँ पर √7 - 1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√7। ठीक है, ये आएगा ब्रैकेट में क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, और ये अंदर क्या हो जाएगा, √7 - 1 माइनस √7 - 1। इस माइनस को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब भी सब्ट्रैक्ट होता है कोई भी चीज, कोई भी नंबर, तो हम उसे हमेशा ब्रैकेट में ही लिखते हैं, उसके बाद उसको माइनस मल्टीप्लाई करो। 7 - 1 तो यहाँ आ गया 6। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद अब हम लेंगे यहाँ पर √7 और √7 यहाँ हो गया कैंसिल। तो फर्स्ट ब्रैकेट में जो हमें मिला वो मिला 2√7, और जो सेकेंड ब्रैकेट में हमें मिला वो मिला -1 - 1 दैट इज -2 होल अपॉन 6। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ जाएगा -4√7/6। अब आप देख रहे हो यहाँ √7 हमारा आ चुका है और क्वेश्चन में भी √7 है, तो यानी अब हम यहाँ अपना ये सॉल्यूशन और सॉल्व करना स्टॉप करेंगे। अब हम इक्वेट करेंगे टर्म्स। तो टर्म्स कैसे इक्वेट करेंगे, यहाँ पर -4√7/6 इज इक्वल टू a + b√7। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो √7 का कोएफिशिएंट क्या है, b, तो b इज इक्वल टू, और यहाँ पे √7 का कोएफिशिएंट क्या है, -4/6, तो ये हो जाएगा 2 - 2/3। अब a पर आते हैं, यहाँ पर √7 के अलावा, √7 के कोएफिशिएंट के अलावा प्लस या माइनस में कोई टर्म ही नहीं है। तो जब कोई टर्म नहीं है इसका मतलब कि a की कोई वैल्यू यहाँ दी ही नहीं है, यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हो। दूसरी चीज, अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रही हूँ उसमें क्लास 9 के नंबर सिस्टम के ही कुछ लेवल अप क्वेश्चन होंगे। क्यों, क्योंकि जो क्लास 9th में है कभी कभी जो क्वेश्चन पेपर होता है वो डिफिकल्ट सेट करते हैं। क्यों करते हैं टीचर्स, क्योंकि क्लास 10th आपका बोर्ड है, इसलिए वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर तरह से प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो यदि आपका क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट सेट होता है तो ऑब्वियसली कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, और वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजिली, वो मैं बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियोस में। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।